बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का मैथ है इसकी हम वीडियो अभी बनने वाली है। इसकी इस एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट द कांस्टेंट टर्म्स गिवन इन द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होती है? ये अलजबरे की सारी वैल्यू होती है, इस सारी को एक्सप्रेशन कहते हैं। लेकिन इसमें लिखना है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट वो होते हैं, इसमें एक टर्म भी है। टर्म क्या होती है? जहां प्लस या माइनस का साइन आ जाए वो टर्म होती है। यानी एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। यानी कि माइनस का साइन आ गया ना, ये प्लस का साइन आ गया तो प्लस से पहले एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इसमें ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। तो इस टर्म्स के अंदर उन्होंने कांस्टेंट टर्म्स पूछी है। तो पहले तो आपको समझ आ गई कि टर्म्स क्या होती है, ठीक है ना। जहां पे किसी भी एक्सप्रेशन में जहां पे प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो वहां से नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह के यहां पे भी देखें, ये प्लस आ गया, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। ठीक हो गया, ये तो हो गया टर्म्स। ये प्लस या माइनस का साइन आ जाए वहां पे आती है। अगर मल्टीप्लाई या डिवीजन का हो तो फिर नहीं। अब आते कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट कहते हैं जो नंबर्स होते हैं, गिनती, काउंटिंग। तो जो काउंटिंग वाली टर्म्स हैं वो लिखनी की कौन सी हैं? तो आप देखें कि इसमें काउंटिंग वाली कौन सी है। इस फर्स्ट पार्ट में ये 4 है, साथ साइन अगर प्लस है तो +4 लिख लें, या अकेला प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, 4। इसकी जो टर्म है अब कांस्टेंट वाली वो कौन सी है? क्योंकि जिसमें अकेला नंबर होता है, साथ ये अल्फ़ाबेट्स नहीं होता। तो इसका -1 है जो कांस्टेंट है। जिसके अंदर कुछ भी ना हो प्लस माइनस में, तो वहां पे 0 होता है। तो इसकी कांस्टेंट 0 है। और इसका -4 है। इसमें कांस्टेंट कौन सा है? -8, या इसको -8 हम कह सकते हैं। तो आप इनकी वैल्यूज ये लिख के तो नीचे कांस्टेंट लिख के आगे ये लिख देंगे। पहले के आगे ये हर एक में आप अलग अलग लिख देंगे। इसका कांस्टेंट लिख के कांस्टेंट इक्वल टू -1, ये सेकंड पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट में अकेला नंबर कोई भी नहीं है। अगर अकेला कोई भी ना हो तो वहां पे 0 होता है, प्लस माइनस में 0। तो थर्ड वाले का जो कांस्टेंट है वो 0 है, और फोर्थ वाले का जो कांस्टेंट है वो -8 है। तो नेक्स्ट पार्ट है राइट द वेरिएबल्स टेकन इन द इक्वेशंस। वेरिएबल्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमें वेरिएबल्स का पता होना चाहिए। तो अलजबरे की वैल्यू के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट्स यूज होते हैं, ABC से लेके Z तक, ये सारे वेरिएबल कहलाते हैं। तो इन्होंने ये पूछा हुआ है कि इसके अंदर कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है। इस वाली इक्वेशन में अल्फ़ाबेट्स में से कौन सा अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है? फर्स्ट वाले में X यूज हो रहा है, और सेकंड वाले में, सेकंड पार्ट में देखें कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, Y भी आ रहा है और X भी आ रहा है। इसका आंसर आ जाएगा, आप साथ लिख देना है वेरिएबल्स। इसमें Y भी आ रहा है और X भी आ रहा है। चाहे आप इसी तरतीब से लिख दें या X पहले लिख दें, Y बाद में लिख दें, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अंदर कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहा है? इसमें अल्फ़ाबेट ओनली X ही यूज़ हो रहा है। ये भी X है, ये भी X है। सिर्फ आपने अल्फ़ाबेट्स को देखना है कौन सा है। इसकी लेफ्ट राइट पे या ऊपर नीचे कौन सा नंबर आ रहा है उस नंबर को नहीं देखना। वेरिएबल सिर्फ इसको बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स को। और फोर्थ वाले पार्ट में कौन कौन से अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं? Y है, इधर ही Y है, ओनली Y अल्फ़ाबेट ही यूज़ हुआ है। तो ये बेटा इसके इन सेकंड जो क्वेश्चन है इसके ये आंसर आ गए। थर्ड क्वेश्चन है राइट द लिटरल यूज इन द ओकेशंस। लिटरल्स क्या होते हैं? पहले तो मैं ओकेशन का बता दूं। ओकेशंस वो वैल्यूज होती हैं जिनके दरमियान में इक्वल का साइन आ रहा होता है। ये इक्वल का साइन है ना, इस इक्वल के साइन की वजह से इसको ओकेशंस का नाम दिया गया है। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी इक्वेशन इसलिए कह दिया था कि उन्होंने, क्योंकि इक्वल का साइन दरमियान में था। अगर इक्वल का साइन ना होता फिर इनको हमने एक्सप्रेशंस या कुछ और पॉलिनोमियल्स हमने कहना था। अब इसमें इक्वेशंस की बात क्लियर हुई। अब है लिटरल। नॉर्मली हम अलजबरे में जो अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं ना, जो ख़ास तौर पे 8th क्लास में है, वो X Y Z या LMN इस तरह के यूज़ करते हैं। तो जिस तरह देखिए आप, इसमें X Y भी यूज़ हो रहा है, लेकिन X के साथ कुछ और अल्फ़ाबेट्स भी आ रहे हैं। X Y के साथ जो
और अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं जो नॉर्मली हम यहाँ पे देखेंगे आपके लेवल में, कि जो समझ लें कि अल्फ़ाबेट शुरू वाले हैं, ABCD वगैरह हैं, वो जो XY के अलावा जो शुरू वाले अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं ना, उनको बोलते हैं लिटरल। इसके अंदर जैसे कौन सा लिटरल यूज़ हो रहा है ये हमने सारे लिख लेते हैं। तो इसमें देखिए कि XY के अलावा जो शुरू के अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं वो कौन से हैं, इस वाले फर्स्ट पार्ट में यूज़ हो रहे हैं। A है, B भी है और C भी है। A, B एंड C, ये 3 लिटरल यूज़ हुए हैं, ठीक है ना, जो इसके ओरिजिनल जो वेरिएबल के अलावा जो यूज़ होते हैं वो। अब सेकंड पार्ट में देखें X, इसमें X ही है, X के अलावा जो शुरू से अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं वह कौन से हैं, एक C है और एक D है। तो जो दूसरे XY के अलावा जो अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं, जो इनके साथ अटैच होते हैं या इनके साथ लैदर टर्म में होते हैं XY के अलावा, वो लिटरल कहलाते हैं। तो इसके अंदर C और D यूज़ हुए हैं। इस वाले में देखें थर्ड पार्ट में XY के अलावा B एंड D, और फोर्थ पार्ट में Y है इसका वेरिएबल, लेकिन इसके अलावा जो स्टार्ट से अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं वो A एंड D है। A एंड D, चाहे दरमियान में एंड लिख लें या कॉमा लगा दें, ये इसमें लिटर यूज़ हुए हैं। तो ये सब के अंदर जो पूछा गया होता है कि जैसे लीटर्स है, तो आप ये वाला फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट के बाद लीटर लिख के आगे जो इसका आंसर होगा वो लिख देंगे। तो जब सेकंड पार्ट आप लिखेंगे तो सेकंड पार्ट के साथ भी आप सेकंड पार्ट का आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको ज़रा समझना है आपने, उसके बाद देखना, ये बिल्कुल आसान है। सेपरेट का मतलब क्या होता है, अलहदा कर देना। द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उनको अलहदा कर दें। तो सबसे पहले हमें पता होगा कि पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशंस होती क्या हैं, और इसमें जो दूसरी बात पूछी है एंड एक्सप्रेशन, ये सारी एक्सप्रेशन ही हैं दैट आर नॉट पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल्स हैं उनको अलहदा कर दें और जो नहीं है उनको अलहदा कर दें। तो सबसे पहले हमें पता होगा ना कि कहते हैं किसका, तो फिर हमें पता चलेगा ना, किसी भी अल्फ़ाबेट्स की जो पावर होती है ना, अल्फ़ाबेट्स की जो पावर है वो होनी चाहिए इसमें होल नंबर में। होल नंबर कौन से होते हैं, 0 से लेके 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसमें नेगेटिव नंबर नहीं है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव भी सारे होते हैं। इस बात को आपने याद रखना है कि वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए। तो अगर कोई वेरिएबल जिस तरह से आप समझें कि फ्रैक्शन में है, x/y² है, अगर नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाए ना, ऊपर जाके ये क्या होता है, ऊपर जाके पावर का साइन चेंज हो जाता है। ये +2 है तो ऊपर जाके -2 हो जाता है। तो हमने ये जो इसकी पावर है होल नंबर में देखनी है, ये इसकी पावर ऊपर देखनी है, फ्रैक्शन में नहीं, ऊपर न्यूमरेटर प्लेस पे ये इसकी होनी चाहिए, पावर होल नंबर में होनी चाहिए, न्यूमरेटर प्लेस पे, डिनोमिनेटर प्लेस पे नहीं। अब देखें इसमें इसकी देखें सारी जो पावर्स हैं वो होल नंबर से ही हैं। 2 है, इसकी 1 है, तो ये पॉलिनोमियल्स, मैंने P लिख दिया पॉलिनोमियल्स का। इसमें भी देखें कि इनकी जो पावर है वो सारी पॉजिटिव भी है और ये होल नंबर में भी है, तो ये भी पॉलिनोमियल्स, या यस लिखते जाएं, यस या नो। इसमें देखें कि इसकी जो पावर है ये होल नंबर में नहीं है बल्कि ये नेगेटिव में है, तो इसका हम लिख देंगे नॉट पॉलिनोमियल्स। इसका यस पॉलिनोमियल, इसका नॉट पॉलिनोमियल। अब इसमें भी देखेंगे इसका जो y की पावर 2 है, इसको अगर ऊपर लेके आए तो ऊपर जाके ये y की पावर -2 हो जाएगी, ऐसे करके x और y -2 हो गया। तो सारी वैल्यू में से, सारी एक्सप्रेशन में से अगर एक भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव में आ गई ना, या होल नंबर में ना हो, तो वो नॉट पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये भी नॉट है। इसमें देखें कि इनकी जो पावर है, ये सिर्फ पावर की बात कर रहे हैं, बाकी साइनों की बात नहीं हम कर रहे हैं, सिर्फ वेरिएबल के पावर्स। अब इसे देखें वेरिएबल की जो है पावर 3 है, ये 2 है, ये 1 है, तो सारे होल नंबर से ही है, तो ये भी पॉलिनोमियल्स। इसमें भी देखें कि ये वेरिएबल की पावर 4 है, ये वेरिएबल की पावर 2 है, ये वेरिएबल की पावर 1 है। ये सिर्फ वेरिएबल को देखना, बाकी नंबर्स को नहीं देखना हमने वो क्या है। तो वेरिएबल्स में इसकी पावर भी सारी होल नंबर्स में ही है वेरिएबल की पावर, तो ये भी
यस कह लें या पॉलिनोमियल, यस पॉलिनोमियल, आपने पूरे स्पेलिंग के साथ इसको लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कांस्टेंट आर यूज इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो नीचे अलजेब्रा की वैल्यू दी हुई हैं इनके अंदर व्हाट कांस्टेंट आर यूज, इसमें कौन से कांस्टेंट यूज हुए हैं, इसमें कौन कौन से नंबर यूज हुए हैं, गिनती नंबर्स, ठीक है ना। तो आप देखें कि जो पहला पार्ट है इसके अंदर कौन कौन से नंबर यूज हुए हैं। एक्स वाई तो अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनको वेरिएबल बोलते हैं, लेकिन ये जो काउंटिंग होती है ना, नंबर्स होते हैं, गिनती होती है, ये होते हैं कांस्टेंट। तो इसके अंदर कौन कौन से नंबर कह लें या कौन कौन से कांस्टेंट यूज हुए हैं, आपने ये एक्सप्रेशन लिख के नीचे आपने ये हेडिंग दे देनी, कांस्टेंट इक्वल टू, आगे ये इसके अंदर शो आए हैं 7 है और दूसरा कांस्टेंट इसमें -6 है और तीसरा कांस्टेंट 3 है। ये प्लस लिखने की साथ ज़रूरत नहीं होती, अगर आप लिख भी देंगे तो गलत नहीं है। इसके अंदर देखें कौन कौन से नंबर यूज़ हुए हैं। ये नंबर कांस्टेंट वो होते हैं जो कि हमने इसके वेरिएबल के साथ हैं या अकेले हैं, ऊपर वाले नहीं, ऊपर वाले एक्सपोनेंट होते हैं। इसमें एक 5 यूज़ हुआ है कांस्टेंट और दूसरा -3, 5 एंड -3। और थर्ड पार्ट में देखें कांस्टेंट कौन से यूज़ हुए हैं, ये 8 है, फिर कॉमा लगा देना है, फिर 2 है और फिर कॉमा लगा के 5। ये सारे पॉजिटिव के थे इसलिए प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉमा लगा हुआ है। तो अब नेक्स्ट में देखें इसमें 9 है जो कांस्टेंट यूज़ हुआ है, इसमें 3 यूज़ हुआ है और फिर इसमें -2 यूज़ हुआ है। तो ये इस पार्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी एक ट्रिकी सा ही है, ज़रा समझना है आपने। सबसे पहले मैंने आपको इसके फर्स्ट क्वेश्चन में ही टर्म्स के बारे में बताया था, टर्म्स क्या होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी टर्म्स का जब पता होगा ना फिर हमारे लिए ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। इसमें बताना है राइट द डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। नीचे ये जो पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं, अलजेब्रा की जो वैल्यू दी हुई हैं, इसकी डिग्री बतानी है। तो डिग्री बताने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें मैं डिग्री बताने से पहले आपको दोबारा से टर्म्स के बारे में जो कंसेप्ट है ना वो बताता हूँ। जहाँ पे भी प्लस या माइनस आ जाए वहाँ पे अगली टर्म शुरू हो जाती है। जैसे इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, 1 2, इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, ये प्लस का साइन आ रहा है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक ये है और एक ये है, ऐसे ही है ना। इसके अंदर एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, इसके अंदर 1 और 2 ये टर्म्स हैं। तो जो एक वैल्यू दी होती है ना उसमें एक टर्म्स की देखना होता है कि उस एक टर्म्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी है। उसमें अगर ज़्यादा वेरिएबल हैं, एक टर्म के अंदर ज़्यादा वेरिएबल है, तो सारी की पावरों को इकट्ठा करके देखना है कि एक टर्म की ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर है वो कितनी बन रही है। इसका देखें, इसके अंदर x की अगर पावर लिखी ना हो, जैसे हम कहते हैं ना किसी का इस दुनिया में कोई ना हो, तो उसका कौन होता है, उसका अल्लाह ताला होते हैं। अल्लाह ताला कितने हैं, अल्लाह ताला एक है। इसी तरह जिसकी पावर कुछ ही ना होती उसकी पावर 1 होती है, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता, ना इधर 1 लिखा जाता है ना इधर लिखा जाता है। ये अंडरस्टूड होता है कि ये 1 नहीं होता है। तो इसमें एक टर्म की, ये सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है, बाकी नंबर्स की नहीं। इसकी पावर 1 है इसलिए डिग्री लिख के यहाँ पे डिग्री लिख के इक्वल टू इसकी ये 1 डिग्री है। इसमें देखिए इस टर्म के अंदर जो पावर है वो 2 है और इस टर्म की पावर 1 है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी टर्म बड़ी पावर वाली है, ये टर्म की पावर सबसे ज़्यादा, ये कितनी 2 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। ये 2 डिग्री है। छोटी वाली जो पावर होती है ना, जो छोटा पोर्शन होता है जो टर्म का, वो नहीं बताया जाता। जिस टर्म की पावर सबसे ज़्यादा होती है ना वो उसकी डिग्री कहलाती है। अब जैसा इसमें देखें, इस टर्म की पावर 3 है, इस टर्म के अंदर 2 वेरिएबल हैं, दोनों की 1 पावर इसकी है, 1 पावर इसकी है, तो टोटल ये पावरें कितनी बन गई हैं, टोटल ये पावर 2 है, लेकिन इस टर्म की पावर 3 है। तो किसी टर्म के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर है, जो सबसे बड़ी पावर होती है, वो उसकी डिग्री कहलाती है। ये 2 है लेकिन ये 3 है, लेकिन 3 वाली इसकी डिग्री कहलाएगी। अब जैसे ये पार्ट है, इसमें देखें एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। अब वेरिएबल की पावर देखें, इस टर्म के अंदर 2 वेरिएबल हैं, इन दोनों की पावर्स को प्लस करें, 2 पावर इसकी है, 2 पावर इसकी है, तो टोटल पावर कितनी होगी इस टर्म की, इसकी टोटल होगी 4।
4 इसकी होगी, इस टर्म की 3 है और इस टर्म की 2 है। तो किसी टर्म की जो हाईएस्ट जो इसकी पावर इकट्ठी करके बनती हैं वो कितनी है, वो 4। इन एक टर्म के अंदर जितने भी वेरिएबल होंगे ना, चाहे 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, यानी कि जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स को हमने इकट्ठा कर लेना, जमा कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो जो सबसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहाँ प्लस आ गया वो समझो एक दीवार ख़त्म होगी, ये अगला प्लस आ गया, ये दूसरी दीवार है। तो अगर इनकी पावरें इकट्ठी की जाएँ, ये समझिए इस घर में टोटल जो पावरें 2 हैं, इस घर में टोटल पावरें 3 हैं, इस घर में टोटल पावरें 2 हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा किस घर में पावरें सबसे ज़्यादा हैं, तो इस वाले में वो कितनी है टोटल, इस वाले हिस्से में 4 हैं, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 4। तो ये 4 डिग्री पॉलीनोमल्स है। अब अगला 7th पार्ट है, ये भी इन डिग्री के हिसाब से इसका आगे डिसाइड करना है कि इसमें बताना है कि सेपरेट द पॉलीनोमल्स ए लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक। यहाँ पे तो याद करना और भी आसान हो जाता है कि जिस तरह से इनकी तरतीब होती है उसी तरतीब से इनका नंबर है। जो 1 डिग्री पॉलीनोमल होती है ना उसको लीनियर पॉलीनोमल बोलते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक पॉलीनोमल्स बोलते हैं, और जिसकी डिग्री 4 होती है उसको बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमल्स बोलते हैं। यहाँ पे इसलिए भी याद करना आसान है कि इन्होंने इसी तरतीब से लिखा हुआ है, 1 इसका मतलब 2, इसका मतलब 3, इसका मतलब 4 डिग्री। तो डिग्री के बारे में हम ऊपर कंसेप्ट सीख भी चुके हैं। अब दोबारा देखें, इसमें एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इस जो टर्म की वेरिएबल है इसकी पावर कितनी, 1 है, तो जिसकी पावर 1 होती है ना उसको बोलते हैं लीनियर, वो लीनियर पॉलीनोमल्स है। ये लिख के आ गया आपने, चाहे इसका आपके साथ अगर साथ या मैम आपको कहते हैं कि पहले डिग्री लिखें तो आप इसकी डिग्री भी लिख सकते हैं, डिग्री लिख के इक्वल टू 1, आगे ये लीनियर पॉलीनोमल्स, ठीक है, ये क्या लीनियर है अकेला लिखते हैं। अब सेकंड वाले में देखें, इसकी डिग्री क्या है, इसका जो वेरिएबल है वेरिएबल की पावर 2 है, तो जिसकी पावर 2 होती है ना उसकी डिग्री भी 2 होती है, ठीक है। तो जो 2 डिग्री वाला होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमल्स, क्वाड्रेटिक। अब इसमें देखें, इस वाली टर्म्स की पावर 2 है, इस वाली टर्म की पावर 1 है, तो किसी एक टर्म की ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर है ना वो 2 है, तो 2 पावर वाली को बोलते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है। इसमें देखिए x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, दरम्यान में प्लस है ना, ये लहदा टर्म है, ये लहदा टर्म है, तो एक टर्म की ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर है ना वो 1 ही है, तो 1 पावर वाली होती है लीनियर। ये 2 वाली क्वाड्रेटिक, ये भी 2 वाली थी, ये भी क्वाड्रेटिक। चलो इतना मैं लिख देता हूँ q, और ये ऐसे करके ये लीनियर हो गया। अब इसमें देखें कि इसमें एक टर्म की जो ज़्यादा से ज़्यादा पावर है वो 3 है, तो 3 पावर वाले को बोलते हैं क्यूबिक। ये c लिख दिया मैंने, c से क्यूबिक। अब इसमें देखें, इस टर्म की पावर 4 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, तो इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है, 4, तो 4 वाले को बोलते हैं ये बाय क्वाड्रेटिक। मैंने b लिख दिया, ठीक है ना, बाय क्वाड्रेटिक। अब इसमें आ जाए, इस टर्म की जो पावर्स हैं 2 इसकी और 2 इसकी टोटल 4 होगी, और इस वाले की, इस टर्म की 1 और 1 2, इस टर्म की 2 पावर है और इस टर्म की टोटल पावर 4 है, तो 4 पावर वाले को बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। ये b लिखा है मैंने, b, इसको 6 नहीं समझना। ये 4 इसमें टाइप्स पूछी ना, 1 2 3 4। इस तरह देखें, इस वाली जो टर्म्स की पावर 2 है, इसमें 2 वेरिएबल हैं, दोनों की 1 और 1 दोनों का प्लस करें तो टोटल 2 पावर बनती है। 2 इसकी है, 2 इसकी है, मतलब कि हाईएस्ट 2 ही हुई, तो 2 पावर वाली जो पॉलीनोमल्स है वो क्वाड्रेटिक कहलाएगी, q से क्वाड्रेटिक। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। अगर कोई भी एक्सरसाइज आपको चाहिए हो तो ज़रूर कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पे बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।